हमारे साथ खुद हरनाथ सिंह यादव साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरनाथ सिंह यादव साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। भाई हरनाथ जी, आपके एक सपने ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज भूचाल ला दिया है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि उन्हें भी सपना आया है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को आप लोग, आपकी पार्टी चुनाव लड़वाएगी मथुरा से, और क्या सपने में आया था? मैं चाहता हूं एक बार दर्शकों को आप जरूर बताएं। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मेरी एक आपत्ति है आपसे जी कि आपने मुझे 8 बजे आने की सूचना दिया था। ये 8:30 हो रहा है, 30 मिनट मेरा बर्बाद चला जी। नंबर 2 जी, ये मैं मान सकता हूं, हो सकता है आपके साथ कोई कम्युनिकेशन गैप रहा हो। जी बिल्कुल, माफी चाहूंगा इसके लिए। बात सुनिए जी। नहीं, मेरे दूसरे आपके एंकर महोदय जी, वो भी मैं तब से बहुत देर से सुन रहा था, मानो वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एंकरिंग कर रहे थे। जी। तो आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, तो आपको निष्पक्ष होकर के सारी चीजें रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब आप मुझसे सवाल करिए। देखिए, हाँ देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे। उत्तर प्रदेश अपराधियों का प्रदेश बन गया था, सरकारी धन का लूट करने वाले डकैतों का क्या नाम है प्रदेश बन गया था, और आम नागरिक की ज़िंदगी खतरे में है। किसी को कोई मार दे, किसी बहन बेटी को कोई मार दे, वो उत्तर प्रदेश बन गया था। और उस जो बीमारू प्रदेश बना था, जो हर प्रकार के रोग से ग्रसित था, उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। अभी आपने बड़ा अखिलेश यादव जी के उस बयान को काफ़ी ज़ोर शोर से जनता के सामने रखा कि वो 300 यूनिट बिजली जो है फ्री देंगे। जी। आप 2017 के जरा आंकड़े उठा के देख लीजिए, 15 दिन तक ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं आती थी, और क्या नाम है, बिजली उत्पादन का जितने भी केंद्र से वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ठप हो गए थे। केवल सरकारी धन कि कैसे लूट की जाए, इस पर सारा ध्यान केंद्रित रहता था। और आज जो ये कह रहे हैं बिल्कुल फर्जी बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं के चरित्र को उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। जी। जब बिजली ही नहीं देंगे तो फ्री और सशुल्क बिजली का क्या मतलब है? इस प्रकार की, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं फिजूल की बातें हैं। और दूसरा, आपने जो कृष्ण जन्मभूमि की बात कही, जी, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण और शंकर जी इस देश के कण कण में समय हुए हैं, और जिसे हम भारत कहते हैं, भारत में से भगवान कृष्ण को, राम को, शंकर जी को, और आदि से जो हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं, जो हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं, इनको यदि अलग कर दिया जाए तो ये भारत नहीं रहेगा। और दूसरा, ये क्या नाम है, हमारे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, इनका तो ये हिंदुओं के क्या नाम है, जानी दुश्मन है, शत्रु है। और मैं इसके लिए 2 ही उदाहरण देना पसंद करूंगा। कांग्रेस ने पूजा स्थल 1991 जो कानून बनाया, उसमें भगवान राम को छोड़ करके बाकी जितने पूजा स्थल हैं उसमें 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति रहेगी। यानी उन्होंने कानूनी रूप से मान्यता दे दी कि मुगलिया सल्तनतों ने, विदेशी आक्रांताओं ने जो देश भर के हजारों मंदिर तोड़े, उन पर कब्जे किए, माँ बहनों की इज्जत लूटी, उसे एक कानूनी जामा पहना दिया कांग्रेस ने एक प्रकार से। तो और दूसरा, समाजवादी पार्टी का तो दुनिया जानती है कि भगवान राम की जन्मभूमि के लिए जब कार सेवक अयोध्या के अंदर थे तो उन्होंने गोलियों से किस तरीके से कार सेवकों को भूल दिया। कोई हिंदू आस्था में रखने वाला शासक हो, व्यक्ति हो, इस प्रकार के कुकृत्य नहीं कर सकता। और आज भी मैं अखिलेश यादव का अभी बयान आपने सुनाया, तो उन्होंने कहा कि हम भी भगवान कृष्ण के स्वप्न में देखे कि वो हमसे कह रहे हैं हम आ रहे हैं। तो मैं अखिलेश यादव जी से इतना कहना चाहता हूँ कि अपने सार्वजनिक मंच से वो बोले भारत माता की जय जी, वो अपने सार्वजनिक मंच से बोले वंदे मातरम, वो अपने सार्वजनिक मंच से बोले जय श्री राम, वो अपने सार्वजनिक मंच से बोले हर हर महादेव, वो अपने सार्वजनिक मंच से बोले जय श्री कृष्ण, वो अपने सार्वजनिक मंच से बोले कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म गृह पर जहाँ पर मस्जिद खड़ी हुई है वो हटनी चाहिए और वहाँ पर दिव्य भव्य मंदिर बनना चाहिए।
तो हम मान लेंगे कि भगवान कृष्ण के और भगवान राम के और इस देश के जो प्रेरणा के स्रोत हैं उनके प्रति पूरी आस्था है। हरनाथ यादव साहब, अब मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा। सर, मेरा सवाल अभी आपसे ये भी है कि आपने जो चिट्ठी लिखी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने, तो क्या वहां से कोई जवाब आया? क्या योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, लड़ने वाले हैं, या ये सिर्फ आपकी व्यक्तिगत इच्छा और आपको जो सपना आया ये सिर्फ उसी को लेकर आपने चिट्ठी लिखी थी? देखिए, ऐसा है, मुझे तो भगवान कृष्ण ने 2 बार मैंने स्वप्न में देखा कि वो मुझसे ऐसा कह रहे हैं कि आप मध्यस्थ के रूप में अपने पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को बताइए कि वो आगे योगी आदित्यनाथ जी वहाँ से मथुरा से चुनाव लड़े। और उसी को लेकर के मैंने सवेरे आज प्रातःकाल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है। और ये फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पार्टी तय करेगी, कोई एक व्यक्ति पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है, एक व्यक्ति की पार्टी है, इसी तरीके से अन्य सारी पार्टियां हैं। तो यहाँ पर जो पार्टी फैसला करेगी, और योगी जी ने स्वयं भी कहा है कि मुझे जो पार्टी फैसला करेगी वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं तो एक बात और आपको कहना चाहता हूँ जी कि मथुरा पर योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़े, इस पर लोगों को कुछ मिरमराहट हो रही है, परेशानी सी महसूस हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी भी चुनाव वहाँ से मथुरा से लड़े, अखिलेश जी भी लड़े और प्रियंका गांधी जी भी लड़े, फैसला वहीं से मथुरा से ही हो जाएगा जी। तीनों लोग वहीं से, जो भगवान कृष्ण की नगरी है, श्रेष्ठ नगरी है, पवित्र नगरी है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र वहाँ पर है। तो आदरणीय योगी जी भी चुनाव लड़े, अखिलेश जी भी चुनाव लड़े और प्रियंका गांधी या अन्य जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वहीं मथुरा पर फैसला हो जाएगा पूरा। दूसरी बात यह है जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्ष में जो विकास की दृष्टि से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, भूखे प्यासे लोगों की दृष्टि से कानून व्यवस्था को लेकर के जो उच्च मानदंड स्थापित किए हैं, उसका पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कोई उसकी बराबरी नहीं है। मैं आपको तो कोई तुलना ठीक है जी, बिल्कुल। आज जो है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्पष्ट है, पूरा देश बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश से निकल करके एक उत्तम प्रदेश बनने की ओर जा रहा है जी। तो और जहाँ तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, अन्य पार्टियों का सवाल है, अखिलेश यादव जी को 50 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सीटें लेकर के आ रही है। चलिए, बिल्कुल। हरनाथ सिंह यादव साहब, तो आपने बड़ा दावा आपने किया है कि 350 सीटें आप जीतेंगे, बिल्कुल, और करना भी चाहिए। हर पार्टी दावे करती है, चुनाव के वक्त हर पार्टी दावे करती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, क्या मथुरा से चुनाव लड़ेंगे? मैं कुर्बान अली साहब के पास आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली साहब भी हमारे साथ जुड़े। कुर्बान जी, क्या कहना है आपका? अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, देखिए पिछले काफी लंबे अरसे से अगर हम बात करें, जो भी मुख्यमंत्री फेस होता है वो विधान परिषद से ही आता है, लगभग एक रवायत सी बन गई है। तो क्या लगता है आपको, इस बार कोई तस्वीर बदल सकती है? क्योंकि अखिलेश यादव भी ये इशारा कर चुके हैं, हालांकि कहा उन्होंने यही है, जिसे कहा जाए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कि हाँ ये तो पार्टी तय करेगी। हरनाथ जी भी कह रहे हैं उन्होंने इच्छा जाहिर कर दी, उनको सपना आया था, उन्होंने अध्यक्ष जी को अपनी चिट्ठी लिख दी। रोहित, अब ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति में एक नए प्रयोग कर रही है। अब सपने आने लगे हैं नेताओं को और उसके आधार पर ये तय होगा कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने जैसा कहा कि 4.25 साल होने को आया, उनको विधान परिषद के सदस्य हैं। उसके पहले अखिलेश यादव भी लगातार जब मुख्यमंत्री रहे तो विधान परिषद के सदस्य रहे। नीतीश कुमार 15 वर्षों से अधिक समय हो रहा है उनको मुख्यमंत्री बने हुए, वो भी विधान परिषद से, यानी डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं लड़ते। ये एक ख़राब परंपरा है। प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को सीधे चुनाव लड़ना चाहिए और यही हमारे संविधान की आत्मा भी कहती है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए से नहीं। ये एक प्रोविज़न है कि भाई चलिए 2-4 महीने के लिए अगर ऐसी स्थिति बने कि आप सीधे चुनाव लड़ कर के नहीं आ पाए हैं और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन गए हैं तो इस चुनाव लड़ें, लेकिन इसको एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये डेमोक्रेसी जो है वो कुछ नैतिकता के आधार पर भी चलती है, सिर्फ तकनीकी आधार पर नहीं चला करती है। और नैतिकता और मानदंडों का ये तकाजा है। जवाहरलाल नेहरू ने तो कभी राज्यसभा के ज़रिए से प्रधानमंत्री बनने की कोशिश नहीं की।
और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे नेता हुए, गोविंद वल्लभ पंत हों, संपूर्णानंद हों, चौधरी चरण सिंह हों, कभी विधान परिषद में नहीं गए, सीधे सीधे चुनाव लड़ करके आए और मुख्यमंत्री बने। तो ये एक चीज़ सिलसिला होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि ये देश या प्रदेश भारतीय संविधान से चलेगा। अभी मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्लिप आपके यहाँ सुन रहा था कि साहब मैं हिंदू हूँ। भाई हिंदू हैं तो आप हैं, भाई इसमें फ़ख्र की बात है, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन आपने जिस संविधान की शपथ लेकर के ये जिस पद पर बैठे हैं उसमें स्पष्ट रूप से आपको कहना होता है कि राग और द्वेष के बिना, पक्षपात के बिना आप वहाँ किसी जाति धर्म के व्यक्ति नहीं हैं। तो एक ये भी चीज़ें होनी चाहिए। और एक आखिरी बात ये कहूँगा कि ये जो प्रधानमंत्री या मंत्री जिस तरह से इस वक्त मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी सरकारी योजनाओं के उद्घाटन का और उसको चुनावी रैलियों में बदल दिया गया है, 2-4 दिन में चुनावी घोषणा हो जाएगी और आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाएगी, तो शायद ये सिलसिला बंद हो, लेकिन खुद भी इन लोगों को ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए, इस मर्यादा का। बिल्कुल कुर्बान जी, और एक रवायत हो गई है, सालों से यही होता है, चुनाव से पहले एक के बाद एक सौगातें। कुर्बान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हरनाथ सिंह यादव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगा, आपको इंतजार करना पड़ा।